हेलो नमस्कार दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी सीरीज में कुंडली विश्लेषण को हम आगे बढ़ाएंगे आज। तो प्रीवियस क्लासेस में मैं मैरिज से रिलेटेड कई वीडियोस अपलोड किए थे और उनमें डिफरेंट टेक्निक से कुंडली विश्लेषण किया था। अब एक छोटी सी मेरी अपनी राय है। जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी चैनल को मेरे फॉलो कर रहे हैं या वीडियोस देख रहे हैं, वो एस्ट्रोलॉजर हैं या नॉन एस्ट्रोलॉजर्स, आप अपनी लाइफ में जो भी इम्पोर्टेंट काम करते हैं तो वो हमेशा उसकी शुरुआत या बिगनिंग शुभ मुहूर्त में करें। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है लंबे समय से, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। शुभ मुहूर्त का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपके जो लास्ट का आपको किसी काम के लिए पुश चाहिए होता है, आपकी पूरी तैयारी है, सब अच्छी तरीके से तैयार हैं। एक रेस लगी हुई है लोगों के बीच में और उसको दौड़ रहे हैं, और लास्ट में एक पर्सन गोल्ड मेडल जीता है और एक पर्सन सिल्वर मेडल जीता है, बिल्कुल ही नैरो टाइम से मिस करके। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? इनके भाग्य का होता है या मुहूर्त का होता है। कि आप जब भी कोई काम शुभ मुहूर्त में करेंगे तो वो आपका समय बहुत अच्छा होगा, शकुन अच्छे होंगे और आपको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, और उससे आपका जो 10% या 15% आप कहीं पर भी आपके काम रुकते हैं वो नहीं रुकेंगे। अब आ जाता हूं मैं अपने असली टॉपिक पर। ये एक केस है जिसमें प्रोफेशनल डिस्ट्रेस या नौकरी के अंदर परेशानी या नौकरी में परेशानी से रिलेटेड इसको आप कंसीडर करके चल सकते हैं। यदि किसी को कॉम्बिनेशंस का वीडियो देखना है तो आप मेरी प्रोफेशनल प्लेलिस्ट के अंदर जाइए और प्रोफेशनल डिस्ट्रेस से रिलेटेड कॉम्बिनेशंस मैंने बताए हुए हैं, तो वहां पर आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो नौकरी में परेशानी आज की टाइम में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर कभी भी वो लोगों को फायर कर देते हैं या कई तरह की परेशानियां आती हैं। तो जॉब के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर में भी आजकल वर्क प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ डिफिकल्टीज फेस करते हैं। अब वो हम एस्ट्रोलॉजिकली किस तरीके से देखेंगे, तो एस्ट्रोलॉजिकली देखने के लिए मैंने राइट में कुछ कॉम्बिनेशंस लिखे हुए हैं कि प्रोफेशन से रिलेटेड जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उनमें इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स होते हैं लग्न एंड लग्न लॉर्ड। लग्न तो अलग ही हाउस है, लग्न लॉर्ड एक इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। 10th हाउस एंड इट्स लॉर्ड, क्योंकि 10th हाउस किसी भी कुंडली में प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है। फिर अमात्य कारक प्रोफेशन, जो भी जेमिनी सीरीज आज मैंने शुरू की है तो आप लोग जरूर देखिएगा उसे। अमात्य कारक जितने भी ग्रह होते हैं उनमें जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री का ग्रह होता है प्लेनेट, राहु केतु को छोड़ देंगे, उसको अमात्य कारक बोलते हैं। और प्रोफेशन से रिलेटेड जितने भी डिसीजन है हम अमात्य कारक के बेसिस पर ही लेंगे। ये इंपॉर्टेंट प्लेनेट हो जाते हैं। अब कॉम्बिनेशंस क्या है मैं आपको बड़े सिंपल वे में बता देता हूँ। ऑल्दो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप प्रिंट ले लीजिए, स्क्रीन ले लीजिए, या जो भी आप करना चाहें इन कॉम्बिनेशंस को हम नोट कर सकते हैं पॉज करके। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी जो महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, तीन दशाओं को लेना है आपको। प्रत्यंतर दशा भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रोफेशनल डिस्ट्रेस में। आपकी परेशानियां कोई लंबे समय तक चल सकती है, मगर ज्यादातर परेशानियां छोटे समय की होती हैं कि आपका ट्रांसफर हो गया, तो वो कब हुआ, वो एक पर्टिकुलर टाइम का इवेंट हो गया। ट्रांसफर होकर आप दूसरी जगह चले गए तो वहां आप जॉब करने ही लग गए, मगर आपको परेशानी जनरली प्रत्यंतर दशा में आती है प्रोफेशन में। और किसी भी तरीके की डिफिकल्टी है वो प्रत्यंतर दशा में, और कुछ लोगों को थोड़ा लंबे समय तक प्रॉब्लम्स रहती है वो अंतर दशा में होती है। और भी ज्यादा लंबे समय तक प्रॉब्लम होती है कि उनका कहीं बहुत दूर ट्रांसफर हो गया और 10-15 साल तक वो वहां स्ट्रगल करते हैं, फैमिली कहीं और रहती है। वो आपकी महादशा को हम उसमें देखेंगे कि महादशा का क्या रोल है। तो आपको महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा नेटिव की नोट कर लेनी है। अब हम देखेंगे कि इनका फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस, 12th हाउस और उनके लॉर्ड से कोई रिलेशन बन रहा है क्या। फिफ्थ हाउस यहाँ पर हम ले रहे हैं छठा, आठवां, 12वां भाव द्विस्थान है। हर चीजों का आपको लॉस देखना है या उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम देखनी है तो हम कुंडली में छठे और 8वें और 12वें भाव को देखते हैं। तो ये हमारा छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। मगर यहाँ पर प्रोफेशन में हम फिफ्थ हाउस और फिफ्थ लॉर्ड भी ले रहे हैं, तो आपका पहला क्वेश्चन ये राइज होता है, कितनी अजीब सी बात है कि फिफ्थ हाउस तो
एजुकेशन का हाउस होता है, ये त्रिकोण स्थान है तो शुभ भाव है। फिर इसको हमने प्रोफेशन में प्रॉब्लम में क्यों लिया, नौकरी में समस्याओं के लिए से क्यों कंसिडर किया। तो आप ध्यान से देखें, 10वां भाव प्रोफेशन का भाव होता है और 10वें भाव से 8वां भाव पड़ता है। तो 10th हाउस से रिलेटेड जो भी सडन इवेंट्स होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स अराइज होंगी, वो 5th हाउस भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। कुछ लोग 12th हाउस को भी अच्छा नहीं मानते, वो सॉरी 9th हाउस को भी बेटर नहीं मानते प्रोफेशन से रिलेटेड मैटर्स में, क्योंकि 9th हाउस भी 10th हाउस से 12th हो जाता है। तो किसी भी भाव से 12वां भाव उस भाव का एक्सपेंस या व्यय होता है। 12th हाउस फ्रॉम एनी हाउस इज एक्सपेंस ऑफ दैट हाउस। अब हम बात करते हैं यहां पर एमडी, एडी और पीडी आपको नोट करनी है और आपको देखना है कि वो 5th हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस से किसी तरीके से रिलेटेड तो नहीं है, क्योंकि जो ट्रबल्स आएंगी इन्हीं प्लैनेट्स की दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशाओं में आएगी। पहला ये सिंपल कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन याद रखेंगे, जो एस्ट्रोलॉजी के सीनियर आचार्य के स्टूडेंट्स हैं, ये मैं वीडियो उन्हीं के लेकर आया हूं जो कि मेरे पास पढ़ रहे हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट के, भारतीय विद्या भवन के, विद्या इंस्टीट्यूट के जितने भी स्टूडेंट जो सीनियर आचार्य कर रहे हैं और बाकी लोग सभी के लिए है ये। तो देखिए क्या है, एमडी, एडी एंड पीडी ऑफ ए प्लेनेट। यदि प्लेनेट जिसकी एमडी, एडी और पीडी है वो डेबिलिटेटेड हो, मतलब नीच का हो जाए, कंबस्ट अस्त हो जाए, रेट्रोग्रेड मींस वक्री हो जाए, या वो प्लेनेटरी वॉर में ग्रह युद्ध में हार जाए, यदि ऐसे किसी भी ग्रह की महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो समझ लीजिए कि वो आपको प्रोफेशन में सडनली प्रॉब्लम देगी। यदि महादशा है तो वो लंबे समय के लिए देगी, अंतरदशा है तो वो 1 ईयर 2 ईयर के लिए देगी, और प्रत्यंतर दशा है तो शॉर्ट इंटरवल के लिए आपको एकदम से कोई बड़ी प्रॉब्लम देगी। ये नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आप ध्यान रखेंगे। तो मैंने पहला बताया 5th हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस। दूसरा जितने भी अलग तरीके के, वक्री हो गया आपका, कंबस्ट हो गया, नीच का हो गया, प्लेनेटरी वॉर में हारा हुआ ग्रह हो गया, इनकी दशा अंतरदशाओं में प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट है आपका ट्रांजिट ऑफ दशा प्लेनेट। जिस भी ग्रह की दशा चल रही है, दशा तीनों हो सकती है आपकी, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। जब भी 5th हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस या उनके लॉर्ड के ऊपर ट्रांजिट कराए, या फिर वो कंबस्ट, डेबिलिटेटेड, रेट्रोग्रेड प्लेनेट के ऊपर जब भी ट्रांजिट करेंगे, तभी भी प्रोफेशन से रिलेटेड डिस्ट्रेस, परेशानियां आएंगी। अब ये तो मैंने कॉम्बिनेशंस बता दिए, इन कॉम्बिनेशंस को आचार्य के स्टूडेंट लर्न कर लें, उनके एग्जाम में आएगा तो आपको ये लिखने हैं प्रोफेशनल डिस्ट्रेस के। अब मैं एक चार्ट लिया हुआ है, आप देखिए मैं किस तरीके से इसको अप्लाई करता हूं, और कंपोजिट टेक्निक यूज कर रहा हूं मैं सभी कुंडली एनालिसिस में। तो जिन्हें जेमिनी नहीं आती, वो मैंने आज शुरू की है सीरीज, वो जरूर जेमिनी सीखें। मेरी कोशिश होगी कि आपको बहुत ही बेहतर तरीके से मैं बताऊं, और आप यदि कंटिन्यू करेंगे तो जेमिनी आप काफी हद तक सीख भी जाएंगे। ये एक नेटिव का टाइम ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ है 23 नवंबर 75, टाइम ऑफ बर्थ है 2210, और ये जगह है नीमराणा है राजस्थान में, वहां का है। ये मेरे पास आए थे अराउंड बिगिनिंग ऑफ जनवरी 2024 को आए थे, और इनको प्रोफेशनल डिस्ट्रेस थी। तो मैंने कैसे एनालिसिस किया, इन्हें आगे क्या बताया वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, मगर इन्हें क्यों डिस्ट्रेस थी, मैंने क्या कंक्लूड किया, वो आपके सामने मैं इसका एनालिसिस प्रेजेंट कर रहा हूँ अभी। तो सबसे पहला जो देखा मैंने, क्योंकि यहाँ पर मैंने दशाओं की बात की, तो मैंने इसकी विंशोत्तरी दशा निकाली और अंतरदशा तक निकालनी है, ध्यान रखना है। तो वो थी वीनस, मार्स एंड जुपिटर, और ये 23/12 को शुरू हुई थी, बिगिन। वीनस, मार्स एंड जुपिटर 23/12/2023 को शुरू हुई थी, 23 को। तो ये नोट की मैंने। इसके बाद चर दशा, जैसा मैं देखता हूं हमेशा, ये मैंने नोट की। तो सेजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो मींस ये आपका धनु और वृश्चिक की चर दशा थी, 23/2/2024 तक है, 23/2/2024 तक। और योगनी दशा देखी तो वो उल्का उल्का की थी। अब मैं आपको 2 सूत्र बता रहा हूं, आप ये नोट कर लें अपनी नोटबुक के अंदर। जेमिनी जब आप चरदशा करेंगे तो उसमें सेजिटेरियस और लियो मींस धनु
और सिंह राशि की दशाओं में एक खास बात होती है, दशाएं अंतरदशाएं, वो किसी भी इंसान को अर्श से लेकर फर्श पर गिरा सकती है, टॉप टू बॉटम पे लाके गिरा सकती है, एंड फर्श से अर्श पर भी ले जा सकती है, मींस बॉटम से टॉप तक भी ले जा सकती है। इन दोनों राशियों की दशाओं में ये बात होती है। ये एक्सीडेंट भी करवाती हैं, सडनली बहुत बड़ा कोई लॉस भी करवा सकती है, बहुत बड़ा गेन भी करवा सकती है। मतलब इनमें इमीडिएटली बहुत राइज या फॉल हो सकता है। मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो अभी 3 स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस हुए थे जहां पे बीजेपी विन की थी। तो आपने देखा वहां के एस्टेब्लिश जो लीडर थे शिवराज सिंह चौहान, मैंने उनकी कुंडली का एनालिसिस किया, आपको मैं कभी आगे प्रेजेंट करूंगा। वो चीफ मिनिस्टर थे और चीफ मिनिस्टर से वो एक केवल एमएलए रह गए। और एक जो वहां पर उनके उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया है डॉक्टर मनोज यादव को, वो एक एमएलए थे, कहीं उनका नाम नहीं था और वो चीफ मिनिस्टर बन गए। ये कलाकारी होती है आपकी लियो और सेजिटेरियस की दशाओं की। सिमिलर केस आप राजस्थान के अंदर देख सकते हो। राजस्थान में तो वो कभी इलेक्शन में कभी एमएलए भी नहीं रहे और एक नॉर्मल कार्यकर्ता से चीफ मिनिस्टर बन गए। ये सेजिटेरियस और लियो राशि की दशाओं का कमाल होता है। तो ये कॉम्बिनेशन आप नोट करें, जब भी आप जेमिनी देखते हैं ये दो दशाएं, तो वो राइज और फॉल करती हैं, दोनों ही काम करती है। एक और चीज बता देता हूँ, योगनी दशा के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है, मगर योगनी दशा में भी जब भी उल्का दशा शनि की दशा मानी जाती है। उल्का दशा जनरली फॉल के लिए जानी जाती है। किसी भी पर्सन को उल्का की दशा हमेशा खराब जाती है ज्यादातर केसेस में। तो उल्का दशा चल रही हो तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो योगनी पर भी मैं कोई वीडियो कभी बनाया नहीं था, अभी मुझे कोई रिक्वेस्ट आई है तो मैं जैसे ही टाइम मिलेगा आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। अब आ जाता हूं मैं यहाँ इस पर्टिकुलर चार्ट पर। दशाएं तो मैंने लिखी दी है, ट्रांजिट भी मैंने लिख दिया है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मैंने जो लेफ्ट साइड में आपको रूल्स बताए हैं, देखिए वो एग्जैक्टली यहाँ पर लग रहे हैं। आप दशा में देखिए क्या क्या है, वीनस, मार्स एंड जुपिटर। मैंने तीनों चार्ट लिए हैं प्रोफेशन के लिए, D1, D9 और D10। D10 चार्ट स्पेशली इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10th भाव का जो भी डिविजनल चार्ट है वो D10 है, जिसे दशमांश चार्ट भी बोलते हैं। विंशोत्तरी दशा में, विंशोत्तरी दशा है वीनस शुक्र, तो ये तो लंबे समय तक होती है और डिस्ट्रेस बहुत लंबे समय तक तो हो। तो इससे देखते हैं दूसरी है मार्स और जुपिटर। इसमें आप कमाल की बात देखिए, इस कुंडली के अंदर मार्स ऑल्दो 10th लॉर्ड है और 5th लॉर्ड है, तो 10वां भाव का इन्वॉल्वमेंट हो गया, 5वें भाव का इन्वॉल्वमेंट हो गया, जैसे ही मैं मार्स की अंतरदशा बोलता हूं। तो 5th हाउस का इन्वॉल्वमेंट हो गया और 12वें भाव का इन्वॉल्वमेंट हो गया। आप देखिए 12th हाउस के अंदर प्लेस्ड है। दो कॉम्बिनेशन मार्स दे रहा है यहाँ पर। मैंने 4 भाव लिखे हैं, 5th हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस। तो मार्स 5th हाउस का लॉर्ड होने के साथ साथ 12वें भाव में बैठा है और तीसरा ये रेट्रोग्रेड भी है। तो मैंने क्या कहा था, किन प्लैनेट्स की दशाओं को आपने ध्यान रखना है, जो 5th, 6th, 8th और 12th से लिंक्ड हो और या फिर रेट्रोग्रेड हो, डेबिलिटेटेड हो, प्लेनेटरी वॉर में लूज किया हो या कंबस्ट हो। कुंडली में बहुत ज्यादा प्लेनेट ऐसे नहीं होते जो रेट्रोगेट है, कंबस्ट है, प्लेनेटरी वॉर में लूज कर रहे हैं। किसी की कुंडली में एक आध होता है, एक भी नहीं होता बहुत लोगों की कुंडली में। तो ये मत समझना है कि बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशंस मैंने बता दिए हैं। हाँ, 6-8 12 से रिलेटेड कई प्लेनेट हो सकते हैं, तो प्रॉब्लम प्रोविजन में बार बार कई बार आ सकती है। तो देखिए मार्स कितनी सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। इट इज लिंक टू द 5th हाउस, इट इज लिंक टू द 12th हाउस एंड इट इज ऑल्सो रेट्रोग्रेड 10th हाउस से भी लिंक हो रहा है। अब मैं बात करूंगा जुपिटर की। तो जुपिटर देखिए यहां पर 6th लॉर्ड है, छठे भाव से लिंक हो गया जुपिटर। ऑल्दो ये 9th लॉर्ड भी है, मगर ये 6th भाव से, छठे भाव से लिंक हो गया। और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, जुपिटर रेट्रोग्रेड है। इनकी प्रॉब्लम्स की वजह जुपिटर ही था। मैंने जो एनालिसिस किया है उसके हिसाब से जुपिटर है, क्योंकि ये अंतरदशा इमीडिएटली जैसे ही आई वैसे ही इनको प्रॉब्लम हुई 23/12/2023 को। उसके जस्ट बाद मैंने कंफर्म किया इन्हें प्रॉब्लम आई, इसका मतलब जुपिटर की अंतरदशा की वजह से प्रॉब्लम आई। तो जुपिटर इस चीज को सिग्निफाई कर रहा है, क्योंकि ये 6th लॉर्ड हो गया तो छठे भाव से हो गया और ये यहाँ पर रेट्रोग्रेड भी हो गया। वैसे 9th भाव भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, प्रोफेशन से रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। आप जहां पर रहे दूसरी जगह पर जा सकते हैं। तो इन दिस वे मैंने प्रोफेशनल डिस्ट्रेस इनका जस्टिफाई कर दिया यूजिंग विंशोत्तरी दशा। अब मैं चर दशा को देख लेता हूँ, चर दशा का क्या रोल है।
तो वो सेजिटेरियस और स्कॉर्पियो थी, तो सेजिटेरियस की कहानी मैंने आपको बताई थी अभी कि ये ऑलवेज फॉलो राइज करती है। स्कॉर्पियो देखते हैं, देखिए 8 साइन, इसके अंदर ज्ञाति कारक बैठा हुआ है। ज्ञाति कारक जहां भी हो उससे रिलेटेड राशि की दशा में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। ज्ञाति कारक भी एक तरीके से छठे, आठवें और 12वें भाव का स्वामी ही है। जो 6th, 8th और 12th भाव के जो भी सिग्निफिकेशन है उसको जेमिनी में ज्ञाति कारक को दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर भी ये इसका प्रोफेशनल डिस्ट्रेस जस्टिफाई हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो दशा है वो ज्ञाति कारक की दशा है और वो ज्ञाति कारक 10th भाव को देख रहे हैं। ये 10th भाव को देख रहा है। जेमिनी चर दशा सिस्टम में स्थिर राशि मूवेबल राशि को देखती है, तो ज्ञाति कारक की दशा है और वो दशा राशि 10वें भाव को देख रही है। इसका मतलब वो 10th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। देखिए यहाँ पे भी ये जस्टिफिकेशन इसका बन रहा है। इस तरीके से हमने इसको जस्टिफाई कर दिया। अब मैं आ जाता हूं नेक्स्ट योगनी दशा पर। तो योगनी उल्का उल्का दशा है। तो योगनी उल्का सैटर्न की दशा होती है। तो D1 चार्ट में देखते हैं कि सैटर्न का कुछ रोल है क्या। तो देखिए आप ध्यान से, ये 11 साइन है 8वें भाव में, तो 8th हाउस से रिलेटेड दशा और अंतर दशा हो गई। आपके सारे कॉम्बिनेशन बिल्कुल सटीक और ये इंडिकेट कर रहे हैं भाई कंपोजिट टेक्निक ऑल 3 दशा सिस्टम में नेटिव की तीनों दशाओं का लिंक उसके छठे, 8वें और 12वें भाव से हो रहा है, रेट्रोग्रेड प्लेनेट से हो रहा है। तो इसको प्रोफेशनल में प्रॉब्लम आने ही वाली थी। मैंने हालांकि इनको बताया है कि कब इनकी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, उस पर हम लेटर ऑन डिस्कशन करेंगे। अभी कैसे हम प्रोफेशनल डिस्ट्रेस देखते हैं उस पर हम बात करने वाले हैं। अब आ जाता हूं, मैं ट्रांजिट का भी रूल बताया। मैंने कहा था ट्रांजिट ऑफ दशा प्लेनेट ओवर 5th, 6th, 8th एंड 12th हाउस। तो यहाँ पे दशा प्लेनेट्स कौन कौन से हैं, देखिए वीनस एंड मार्स और जुपिटर 3 दशा प्लेनेट है। मार्स 9 साइन में ट्रांजिट कर रहा था, अभी भी करीब करीब वही है। वीनस 8 साइन में ट्रांजिट कर रहा था। देखते हैं, मार्स 9 साइन में ट्रांजिट कर रहा है, मतलब 9 साइन का है, देखिए छठे भाव में। और वीनस कहां पे ट्रांजिट कर रहा है, 8 साइन का, मतलब 5वें भाव के अंदर। और कंबस्ट प्लेनेट के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है। ये कंबस्ट है यहाँ पे मरकरी, कंबस्ट के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है। तो कंबस्ट पे ट्रांजिट करेगा तभी भी प्रॉब्लम करेगा, देखिए मैंने बताया। फिर 5th हाउस पे ट्रांजिट कर रहा है और वो 6th हाउस के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है। तो ये सारी कंडीशंस देखिए फुलफिल हमारी हो रही हैं। दशा और अंतरदशा दोनों प्लेनेट 5th या 6th हाउस और कंबस्ट प्लेनेट के ऊपर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो इन दिस वे हम कह सकते हैं, हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि इस नेटिव को इस टाइम पर प्रोफेशनल डिस्ट्रेस आने ही वाला है। अब D10 चार्ट और D9 चार्ट तो मैंने देखा ही नहीं। आप कह सकते हो कि D1 से ही बता दिया। तो कोई भी इवेंट जो होता है उसको उसके डिविजनल चार्ट से जरूर एक बार वेरीफाई कर लेना चाहिए, जस्टिफिकेशन देख लेना चाहिए कि डिविजनल चार्ट में भी कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो इवेंट जस्टिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। अंतरदशा को मैंने कहा कि इसकी जो प्रत्यांतर दशा है वो इसका मेन कॉज ऑफ प्रॉब्लम है। प्रत्यांतर दशा जाते ही इसकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन था। और अब क्या है, देखिए कि इसकी जो जुपिटर की अंतरदशा है वो यदि मैं D9 चार्ट में देखूं तो वो भी 6th लॉर्ड है। D9 चार्ट के अंदर जुपिटर 6th लॉर्ड है, उसकी अंतरदशा है। तो ये 6th हाउस से वो सॉरी प्रत्यांतर दशा है वो 6th हाउस से लिंकअप हो रहा है यहाँ पर। फर्दर मैं यदि D10 चार्ट में चला जाता हूँ, D9 चार्ट को हम जनरली प्रोफेशन से रिलेटेड मैटर्स में ज्यादा हम देखते नहीं है। D10 चार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट होता है। तो D10 चार्ट पर यदि मैं जाता हूं तो दशा प्रत्यांतर दशा जुपिटर की है, वो D10 चार्ट के 12वें भाव में है। तो उसके भी 12th हाउस से ये रिलेटेड हो गया और ये सैटर्न के साथ कंजक्टेड है, इसलिए ये एक्चुअली एफ्लिक्टेड भी है, पीड़ित भी है, जिसको हम पीड़ित बोलते हैं उस तरीके से पीड़ित है। इसी तरीके से जिस मार्स की अंतरदशा है, मार्स की, तो मार्स को देखेंगे यहाँ पर। तो मार्स को सैटर्न देख रहा है, इसमें मार्स पीड़ित है, मगर पीड़ित ही नहीं देखना। अब जरा ध्यान से देखिए कि प्रोफेशन को एक्चुअली हम देखते हैं 10th हाउस से, D10 के 10th हाउस से, प्रोफेशन से, पूरे D10 से हम सभी तरीके के कर्मा को देखते हैं। तो प्रोफेशन जब भी देखना हो तो 10th हाउस को एज ए सेपरेट चार्ट भी देखिए और 10th हाउस के 10th हाउस को लग्न बनाकर भी देखिए D10 के। तो D10 के 10 हाउस को मैं लग्न बना लेता हूं। अब मैंने ये लग्न बनाया, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर। तो इसका 8वां भाव में 8, उसका लॉर्ड हो गया मंगल, जिसकी अंतरदशा है। 5वें भाव में मंगल बैठा हुआ है मार्स।
तो ये 8वें भाव से लिंक हो गया और ये 5वें भाव से लिंक हो गया, तो मार्स 5वें और 8वें भाव से यहाँ पर भी लिंक हो रहा है और इस जुपिटर इस पूरे चार्ट के 12वें भाव में बैठा हुआ है। तो ये प्लेनेट अब देखिए कितना इजीली। अब मैं वीनस को देखता हूँ जो दशा लॉर्ड है, तो दशा लॉर्ड इस चार्ट के 6ठे भाव में बैठा हुआ है और ये 6th हाउस के अंदर बैठा हुआ है दशा लॉर्ड, देख लीजिए। वीनस यहाँ पर 6th हाउस में बैठा हुआ है। तो मैं जब डी10 चार्ट को जब मैं देखता हूं तो जो दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा के तीनों प्लैनेट्स का लिंक इन वन वे और अदर वे 6ठे, 8वें और 12वें 5वें भाव से हो रहा है, तीनों का ही। जुपिटर उस कुंडली के 12वें भाव में, शुक्र उस कुंडली के दशमांश कुंडली के 6ठे भाव में, और जो मार्स है वो, यदि मैं वैसे तो वो 5th लॉर्ड है तो 5th को भी हम कंसीडर करते हैं, मगर यदि मैं 10th हाउस से देखूं तो वो 8th लॉर्ड हो जाता है और ये आपका 5th हाउस के अंदर प्लेस्ड है। तो तीनों के तीनों दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा प्लेनेट प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स को इंडिकेट कर रहे हैं। तो एक वीडियो के अंदर जितना पॉसिबल है वो मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। आपके पास कोई भी केसेस आते हैं, आप ये कॉम्बिनेशंस लगा कर देखें, आपके कैसे कॉम्बिनेशंस ये लगते हैं। आपके जो भी व्यूज हैं, यदि आप कोई लगाते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। एंड में वही मेरी एक बार फिर से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारा ये प्लेटफॉर्म केवल एस्ट्रोलॉजी सीखने का है, इसके अलावा इसका कोई भी ऑब्जेक्टिव है ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मेरी इसको मदद करें। और आपको जो भी जैसा भी मेरा ये वीडियो लगता है उसमें आप एक कमेंट करेंगे तो मुझे एक नई ऊर्जा मिलेगी और मैं नई से नई चीजें लेकर आऊंगा। मुझे ये पता लगेगा कि आप लोगों को किस तरह के वीडियोस चाहिए। मेरे पास काफी मैसेजेस आते हैं और उसी पर मैं काम करता हूं, उसी से रिलेटेड काम करता हूं। एंड तक आपका वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।